नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और आज यहां पर प्रतिनिधि सभा कार्यक्रम हुआ बहुजन मुक्ति पार्टी का। उसी कड़ी में हमारे साथ में बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ए के अम्बेडकर साहब हैं और हम इनसे 2024 के लोकसभा चुनाव पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आप सभी को। जी सर, पहला सवाल है कि सर बहुजन मुक्ति पार्टी जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 किस भूमिका में होगी? क्या वो महागठबंधन से जुड़ेगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी? ऐसे हमारी जो पार्टी का यूनिट है और पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, तो बिहार प्रदेश में 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 लोकसभा में हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी का नेटवर्क है, कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं और कमेटियां भी हैं। और हमारे कार्यकर्ता अभी विधानसभा स्तर पर, सेक्टर और बूथ कमेटी स्तर पर काम शुरू कर दिए हैं और हर मोर्चे पर हम लोग काम कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि बहुजन मुक्ति पार्टी 40 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। दूसरी बात है कि जो महागठबंधन की बात चल रही है, तो अगर सोच समझ करके तरीके से अगर महागठबंधन बनाया जाता है तो महागठबंधन का भी हिस्सा बहुजन मुक्ति पार्टी होगी, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी बार बार बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 24 में रोकना है। तो 24 में रोकने के लिए जो इकट्ठा दल हो रहे हैं, तो हम उनके साथ में मिलजुल करके काम करने के लिए तैयार हैं और मिलजुल कर चुनाव लड़वाने के लिए भी तैयार हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जो घुटना टेक कार्यक्रम जो चलाना है, उसके लिए भी हम लोग ये फैसला करेंगे और महागठबंधन में हम लोग महागठबंधन तय करके महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी 22 राज्यों में हमारी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज पार्टी है। तो 22 राज्यों में बहुजन मुक्ति पार्टी के कमेटियां हैं, यूनिट है, कैडर है, कार्यकर्ता हैं। तो अगर महागठबंधन के लोग अगर बहुजन मुक्ति पार्टी को अगर अपने साथ में लेते हैं और हिस्सेदार अगर उनके बनते हैं, तो 22 राज्यों में हम लोग इस महागठबंधन को साथ समर्थन और सहयोग करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अभी जो आरजेडी की पार्टी है और बिहार तक ही सीमित है, जनता दल यूनाइटेड बिहार तक ही सीमित है, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ा बहुत है, लोजपा यहीं तक सीमित है, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा यहीं तक सीमित है, बसपा उत्तर प्रदेश में सफाया ही हो गया, समाजवादी पार्टी वहीं तक सीमित है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वहीं तक सीमित है। तो इस प्रकार से मतलब इनका कहीं दूसरे राज्यों में कोई बोलबाला नहीं है। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी अगर इस महागठबंधन में शामिल होती है और अगर जो महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं उसमें और वो लोग आमंत्रित करते हैं, तो 22 राज्यों में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, इतना बड़ा होगा। अभी आपको भी सुनने के लिए मिला होगा कि 23 तारीख को बहुजन मुक्ति 23 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, एडीएमके है, ऐसे कई पार्टी दल के लोग आ रहे हैं, उसमें शिवसेना के लोग भी आ रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है बैठक। अगर बहुजन मुक्ति पार्टी को भी आमंत्रित किया जाता है तो बहुजन मुक्ति पार्टी भी जाने के लिए तैयार है और जाने से ये महागठबंधन के रूप स्वरूप तैयार हो रहा है, उसको बृहद पैमाने पर फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा क्योंकि 22 राज्यों में हमारा जो कैडर नेटवर्क है, साथ समर्थन हम लोग करेंगे। तो ये चुनाव मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनकर आना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अकेले कोई भी कैपेबल नहीं है, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, सपा हो या फिर अन्य और भी कोई दल हो, कोई कैपेबल नहीं है। मिलजुल कर ही रोका जा सकता है और रोकने से ही देश हित में, राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ी फैसला है। तो राष्ट्र हित में और देश हित में जो फैसला लिया जाएगा, बहुजन मुक्ति पार्टी को स्वीकार है और महागठबंधन में हम शामिल होने के लिए और साथ में मिलजुल कर लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं।
सर आप औरंगाबाद ज़िले में हैं, तो औरंगाबाद ज़िले में 2 लोकसभा सीट है। तो इस खास करके औरंगाबाद जो लोकसभा सीट है उसमें एक ही जाति का दबदबा रहा है कई सालों से। तो क्या इस बार क्या लगता है कि इस बार ये जो दबदबा है ये परिवर्तन होगा? इसके लिए तो हमने बहुत बड़ा कोशिश किया है और बहुत बड़ा प्लान किया है, क्योंकि 1952 से लेकर 2019 के चुनाव तक आप देखेंगे आंकड़ा, तो 2 ही घराने के लोग उधर चुन चुन कर आ रहे हैं और केवल एक ही जाति, एक ही बिरादरी जो राजपूत जाति व्यक्ति है, केवल यही 2 घराने के लोग इस सीटें से चुनकर बार बार आ रहे हैं 1952 से लेके अभी तक। इस बीच में यहाँ पर किसी पिछड़ा वर्ग के लोगों को अवसर मौका नहीं मिला, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि औरंगाबाद लोकसभा में अहीर बिरादरी की वोट जो है 10% से भी ज्यादा है, वो छुपाया जा रहा है। फिर भी आज तक एक भी यहाँ यादव जाति का बिरादरी का व्यक्ति यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चुना गया। और इतना ही नहीं, यहाँ मुस्लिमों की यहाँ वोट प्रतिशत लगभग 9% है, वो भी नहीं चुना गया। यहाँ पर कोयली कुर्मियों की वोट जो है लगभग 9% है, वो भी यहाँ पर चुना नहीं गया। और इससे भी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अनुसूचित जाति का यहाँ पर 19% से भी ज्यादा वोट है, वो भी यहाँ पर आज तक नहीं चुना गया। केवल मात्र एक ही जाति बिरादरी, उनका बहुत ज्यादा वोट का नहीं है, केवल चढ़ा बढ़ाकर ही बहुत ज्यादा बताया जाता है। एक ही बिरादरी के लोगों को चुना जा रहा है। इस समीकरण को हमको तोड़ना होगा और बहुजन मुक्ति पार्टी इस रणनीति में लगी हुई है और ये बहुजन मुक्ति पार्टी ये घराने के लोगों को परास्त करने की काम करेगी। इस बिंदु पर भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और नीति रणनीति हम लोग तय कर रहे हैं। बहुत जल्द ही ये नीति रणनीति आप लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग इस औरंगाबाद विधानसभा में बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से क्या किया जा रहा है और कैसे हम लोग इन 2 घराने के लोगों को हम परास्त कर सकते हैं। इसके लिए हमने प्लान किया है।